जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ मिला तू मुख मेरा। हाथ मिला तू मुख मेरा। हृदय विराजत सीताराम। हृदय विराजत सीताराम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, परम मंगल में प्राप्त परमेश्वर की कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ये हरियाणा के करनाल में कुंजीपुरा रोड सनातन धर्म मंदिर में हम सब लोग उपस्थित हुए। कहते हैं भगवान की कृपा से ही हम सब लोगों को कथा श्रवण करने को मिलती है। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। यही सर आवत अति कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कृपा बिनु आए न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। इस भगवान की कथा रूपी मार्ग में सभी लोग नहीं आ सकते। और मान लो कोई आ भी गया तो समझो उसका कल्याण हो गया। महाराज जी एक बहुत बड़े राजा थे,
बहुत बड़े सम्राट राजा थे, जिनका नाम था महाराज जी मनु, जिनके मन मानस में चित्त चेतना में भगवान समाया हुआ हो, उसका नाम है मनु। और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सतरूपा, जो सत्य के स्वरूप में लीन रहे, जो सत्य के मार्ग पे चले, जो सत्य का अनुसरण करे, उसका ही नाम है सतरूपा। महाराज इन्हीं के द्वारा पूरे संसार में सृष्टि की रचना हुई। इनके महाराज जी दो बेटा हुए। पहला उद्दानपाद माने उत्तम माने सुंदर, पद माने पैर, चरण कमल। जो उत्तम सुंदर भगवान के चरण कमल में जिसका प्रेम हो, उसका ही नाम है उत्तम। और उनके छोटे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब क्या है? प्रिय माने सुंदर, व्रत माने आचरण। जिसका सुंदर आचरण होगा, व्यवहार होगा, वही व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, नृप्यूताने पाद सुतता हरि भगत भयउ सुत जासु, हरि भगत भयउ सुत जासु। उद्दानपाद ये दो भाई थे और इनके 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और साथ में प्रसूति। इन सब का महाराज इन्होंने विवाह कर दिया, सबका विवाह बढ़िया हो गया। और विवाह होने के बाद में अपने अपने ससुराल महाराज जब चली गई, तो कहते हैं कि मनु जी बेटे अर्थात विवाह हो गया, बहू आ गई। बड़े वाले के बेटे उन्होंने, उनकी शादी हो गई थी, उनकी एक पत्नी थी सुनीति। लेकिन कहीं गए घूमने, वहां से भी एक देवी को लेके आ गए, उसका नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? सु माने सुंदर, नीति माने विचार। जिसके सुंदर विचार हैं, जिसकी अच्छी सोच है, वही सुनीति है। या सु माने सुंदर, नीति माने आगम निगम पुराण के अनुसार जो चले, वही सुनीति। समझ रहे हो ना? सुनीति। और दूसरी जो पत्नी लेकर आए, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है?
सुरुचि का मतलब है सु माने स्वयं का, रुचि माने विचार। जो हमारा विचार होगा हम वही करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। पंडित जी, महाराज जी, स्वामी जी, आप चाहे जितना अच्छा प्रवचन दें, हम तो वही करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। तो शास्त्र के अनुसार चलोगे तो तुमको ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, अच्छा पुत्र रत्न मिलेगा। और शास्त्र के कहे हुए विचार पर नहीं चलोगे तो समझिए अच्छा पुत्र नहीं होगा। अब मनु जी ने महाराज जी अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजगद्दी दिया और कहा मुझको भजन करने के लिए जंगल जाना है। बात भी सही है। जब मनुष्य की आयु 60 साल दाट जाए, जब आदमी सठिया जाए तो उसको भजन करने के लिए जंगल जाना चाहिए। जंगल माने अपने घर के ऊपर वाला जो टेरिस्ट वाले कमरा है, जो पुराने चीज जो है यूज करने लायक नहीं होते ना, उसको ऊपर रख देते हैं। जब कोई काम का सामान नहीं होता है उसको ऊपर रख देते हैं। तो पहली बात, आदमी ये पुराना हो जाता तो भी कोई काम तो रहता नहीं है, तो उसको भी ऊपर वाला टेरेस्ट वाला कमरा उसको दे देना चाहिए। वही खूब खांसे, चाहे खखारे, चाहे उल्टी करे, चाहे पलटी करे, उसी में समझ रहे, वही वाला कमरा उसको दे दो। ठीक, दीपावली आ गई है, पत्नी ने पति से कहा कि सफाई कर लो, तो सफाई करने लगा आदमी। तो पत्नी कहने लगी कि जो काम का सामान नहीं है उसको उठाकर बाहर फेंक दो। तो पति नीचे से उतरा और पत्नी को उठा के पूरा फेंक दिया। कहा सब सामान काम का है पर तू काम का नहीं है। बोले मैं ही कहा, मुझको ही फेंक दिया, कहा तू ही काम की नहीं है। तो कहने के मतलब में कि पति पत्नी दोनों जब प्रीत हो गए तो उनको भगवान का भजन करने के लिए चलना चाहिए। अनित्यानि शरीराणि विभोमनेन शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है, बेकार है, छूटने वाली है। तो क्या करना चाहिए देवी जी? खूब भजन करना चाहिए, आत्म तत्व की प्राप्ति करना चाहिए, भागवत स्वरूप में लीन होना चाहिए और जितना हो सके खूब धर्म का संग्रह कर लो। क्यों? क्योंकि यमराज की जब अदालत चलेगी, यमराज की जब अदालत चलेगी, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे? तो पापों की अग्नि में अरे बाबूजी जलना पड़ेगा, बाबूजी जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, रे
मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? तो नींद में से आत्मा जब निकल जाएगी, हाँ इनकी आत्मा निकल गई, खड़ी ठटनी पर पड़ी। इसलिए ध्यान से कथा सुनिए, हम तुम्हें कब सुनाएंगे। तो मनु जी ने घर द्वार छोड़ करके चले गए। कहाँ गए? नैमिषारण्य के घनघोर जंगल में गए महाराज जी। बोले पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, पहुँचे जाई धेनुमती हरसी नहाने निर्मल नीरा, पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। तो पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। धेनुमती अर्थात गोमती नदी। धेनुमती माने, धेनु माने गाय, मती माने बुद्धि। जिसकी सरल सौम्य उदार बुद्धि हो वही तो गौ माता है। दिलीप जी के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने जब गौ माता की सेवा किया तब उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पुत्र की प्राप्ति हो गई महाराज जी। आज के लोगों को भी महाराज जी जितना विश्वास डॉक्टरों पे है उतना विश्वास है गौ माता पे नहीं है। किसी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध किसका है, तो कहा दूध कहा दूध तो भैंस का अच्छा होता है। मेरी बात सुनिए, दूध तो भैंस का अच्छा होता है। बोले गाय का, बोले गाय का दूध नहीं है, वो तो अमृत है। क्या है? अमृत है। गाय का दूध अमृत है, घी अमृत है, दही अमृत है, छाछ अमृत है, अमृत होता है। तो महाराज जी गोमती के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के बड़े बड़े संत महात्माओं ऋषियों से उन्होंने खूब महाराज उनके साथ में जंगल में खूब घूमे फिरे, तीर्थाटन किया। और एक बहुत बड़े महात्मा जी थे, उनसे उन्होंने गुरमत ले लिया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनि अति लाग।
पंतु दंपति मन अदिला। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। लेकर के मंत्र उन्होंने खूब जप करने लगे। जब जप करने लगे महाराज जी तो उनकी अंतरात्मा इंद्रिय सब एकदम शुद्ध हो गई, शुद्ध बुद्ध हो गई। सारे विकार पानी की तरह बह गया। वासनाएं सब बह गई, कामनाएं सब बह गई। जब तक आपके हृदय में वासना रहेगा, कामना रहेगा, तब तक ये भगवान से मिलने में रोड़ा रहेगा। क्या रहेगा? रोड़ा रहेगा। इतना जप किया महाराज जी का, एकदम शरीर शुद्ध हो गया और मन में एक ही आशा हो गई कि भगवान आपके दर्शन हो जाए। बोरे बोरे अभिलाष निरंतर होई श्री राम। बोरे अभिलाष निरंतर होई श्री राम। बोरे अभिलाष निरंतर होई परम प्रभु सोई। पूरे अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयने परम प्रभु सोई। इनके मन में हुआ कि हे भगवान आपके दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। और खाते क्या हैं? बोले करही आहार साग फल कंगा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो करही आहार साग फलकंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जो सतघन चित्तघन आनंद घन स्वरूप भगवान का सुमिरन करते हैं, जो सतघन चित्तघन आनंद घन स्वरूप भगवान श्री राम हैं, ऐसे भगवान को मनुष्यरूपा खूब सुमिरन कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। और उन्होंने कितने हजारों वर्ष तपस्या किया? मनु जी ने 23,000 वर्ष तपस्या किया, तब कहीं भगवान उनको ब्रह्मा विष्णु महेश मिले इनकी तपस्या को देख के। विधि हारे हारे तपे, विधि हारे हारे तपे देखे अपार। विधि हारे हारे तपे देखे अपार। मानो समीप आए बहुबार। मानो समीप आए
इनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। मनु बाबू जी, आपने बहुत बड़ी तपस्या किया है, इसलिए हमसे वरदान मांग लो। क्या दोगे? कहाँ देंगे, देने के लिए तो हम आए हैं। क्या दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा मनु जी, आपको हम ब्रह्मलोक दे देंगे। वाह जी। तब तक पीछे से भगवान शंकर जी ने कहा सुनो मनु जी, क्या बात है प्रभु? बोले ये ब्रह्मा जी के चक्कर में मत रहना। हाँ। कहा क्यों? कहीं भुलक्कड़ आदमी है। 60-70 के बाद जब उम्र हो जाए तब दिमाग कुछ कमजोर हो जाता है, भूलापन आने लग जाता है, आदमी भूलने लग जाता है। सामान रखा यहाँ है तो ढूंढेगा वहाँ कि अभी हम यही रखे थे, यहाँ कहाँ रखे थे? तुम तो सामान वहाँ रखे थे। हाँ, वो हम भूल गए, दिमाग थोड़ा कुछ बुढ़ा गया। आज आपको कह देंगे हम ब्रह्मलोक दे देंगे, कल जब कहोगे चलो दो तो कहेगा हम कब गए हैं? हमने कब कहा है कि ले लो ब्रह्मलोक? हमको तो सुध ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो कौन ये सब में बाद में लड़ाई दंगा करे? इससे अच्छा है हमारा लोक ले लो। आपको कौन सा लोक महाराज जी? शिवलोक ले लीजिए, पूरा शिवलोक बहुत लंबा चौड़ा है। तो पीछे से विष्णु भगवान ने कहा सुनिए। बोले क्या? बोले भोलेनाथ जी के चक्कर मत रहना। बोले क्यों? कहा जब ये भांग का गोला छान लेते हैं ना तो 1 बीघा जमीन इनको 20 बीघा दिखाई देती है। अब कहेंगे जहां तक नजर जा रही है ना ये सब हमारी ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि भांग के नशा में ये बोलते हैं। इसलिए महाराज जी के चक्कर मत रहो। बोले फिर का हमसे ले लो, विष्णु लो, सब मैं आपके नाम कर दूंगा। सही बोलिए, का हम सही बोल रहे हैं? तो कहा अच्छा ये बताओ। बोले क्या? बोले आपको भी कोई देता है? कहा हाँ, हमसे भी बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो मनु जी ने कहा कि अब तो हम उन्हीं से मांगेंगे, आपसे तो मांगेंगे ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने सर पे हाथ रख के कहा हे भगवान, बड़े मुश्किल में राजी किए, अब कह रहे हम उन्हीं से मांगेंगे। सब वहां से चले गए। फिर मनु बैठ करके क्या खड़े होके हजारों वर्ष तपस्या किया। तब आकाशवाणी हुई, मनु जी क्या चाहते हो? बोले हम आपको देखना चाहते हैं। अरे हमको क्या देखना चाहते हो? बोले जो निर्गुण है, निराकार है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको लग नहीं सकता, जिसको छू नहीं सकता, जिसको स्पर्श नहीं कर सकता, उसी को मैं देखना चाहता हूँ, खिलाना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। तब आकाशवाणी ने कहा ये तुम्हारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो सकती। क्यों? बोले आलक अरूपे, अलग अरूप, जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता,
बोले आगुन अरूप अलख अति जोई श्री राम जय राम। आगुन अरूप अलख अति जोई भगति प्रेम बस सगुन सुहोई। आगो नहीं सकू नहीं कछु भेदा। गाँव मुनि पुराण तुझी वेदा। अगुण अरूप अलख अति जोई भगति प्रेम बस सगुन सोई। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण तुझ वेदा। मनु जी ने कहा आप कहते हो देख नहीं सकते, लग नहीं सकते, छू नहीं सकते, कौशल्या मैया ने अपने हाथों से खिलाया, यशोदा मैया ने उनको लाड प्यार किया, बच्चों ने हाथ पकड़ करके चला, क्या ये सब गलत है? शिवरी ने बेर खिलाया, हनुमान जी ने कंधे पे चढ़ाया, ये सब गलत है? बोले सब सही है। यद्यपि भगवान ने कहा हम निर्गुण निराकार हैं, लेकिन निर्गुण निराकार भगवान को साकार कौन बनाता है? भक्त बनाते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। यद्यपि पानी निर्गुण है, फ्रिज में रख दोगे तो वही सगुण बन जाएगा। यद्यपि आटा निर्गुण है, लेकिन सगुण कौन बनाता है? माताएं लोग बनाती हैं। कोई उसी आटा का रोटी बना लेती है और कोई उसी आटा का परेठा बना लेती है और कोई उसी आटा का पूरी बना लेती है और कोई उसी आटा का माताजी कचौड़ी बना लेती है और कोई उसी आटा का जलेबी बना लेती है और कोई उसी आटा का समोसा बना लेती है आटा ही। मन में जो कल्पना आई वो रूप धारण कर लिया। है वही निर्गुण निराकार भगवान, लेकिन कोई उसे पुत्र बना लेता है, कोई उसे भाई बना लेता है, कोई उसे मित्र बना लेता है, कोई उसे पति बना लेता है और कोई उसे दुश्मन बना लेता है और कोई उसे भगवान बना लेता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सब अपने अपने हिसाब से भगवान को सिमरण करता है। तो पुत्र किसने बनाया? यशोदा मैया ने।
पुत्र किसने बनाया? कौशल्या मैया ने। पुत्र किसने बनाया? देवकी मैया ने। पुत्र किसने बनाया? देवहूति ने पुत्र बनाया। और बेटा किसने बनाया? दशरथ महाराज जी ने। बेटा किसने बनाया? कर्दम ऋषि ने। बेटा किसने बनाया? वसुदेव ने। भाव है। भाई किसने बनाया? शांति ने। भाई किसने बनाया? द्रौपदी ने। भाई किसने बनाया? सुभद्रा ने भाई बनाया। दोस्त किसने भगवान को बनाया? सुदामा ने। दोस्त किसने बनाया? ग्वाल बालों ने। दोस्त ने भगवान को किसने बनाया? केवट ने। ये सब लोगों ने भगवान को अपना दोस्त बनाया। मित्र किसने बनाया? सुग्रीव ने। सब मित्र बनाया। पति किसने बनाया? भगवती सीता जी ने। पति किसने बनाया? रुक्मिणी ने। पति किसने बनाया? सत्यभामा जी ने। ये सब लोगों ने भगवान को पति बनाया। और पति किसने बनाया? 16,100 जितनी 8 तो पटरानियां हैं, वो पत्नी थोड़ी आती है। 16,100 जो कैद में बंद थी, ये सब ने भगवान को पति रूप में चाहा। तो एक ही दिन में जयमाला पहन लिया। ये सब पति बनाया। भगवान का पतंग जब अयोध्या से सरजी किनारे जब पतंग ऊपर आकाश में गया तो वहां की देवांगनाएं ने भगवान का पतंग पकड़ लिया और कहा, पतंग इतना सुंदर है तो पतंग उड़ाने वाला भी कितना सुंदर होगा। पतंग खींचने लगी, ऊपर आ जाइए, हम आपको अपना प्रीतम बनाना चाहते हैं, यही पतंग उड़ाइए। भगवान का भी नहीं, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं। मैं ही जब कृष्णा अवतार में द्वारिका में अर्थात द्वापर में कृष्ण बनूंगा, जब मैं रास रचूंगा तो तुम ही सब देवांगनाएं पत्नी बन करके वृंदावन के रास मंडल पे आना। पति रूप में कच्छप अवतार में कच्छपियों ने देखा, मत्स्य अवतार भगवान को मछलियों ने पति रूप में देखा। कैसा लोग इकट्ठा जो है रास मंडल में आइएगा, चकाचक खूब आनंद किया जाएगा। तो सब लोग कोई पति बनाए, कोई मित्र बनाया, कोई लोग तो भगवान को दुश्मन भी माना। पहला दुश्मन कौन हुआ? सबसे पहला दुश्मन तो हमारे घर में हुआ। कौन दुश्मन हुआ? पहला दुश्मन घर में हुआ भगवान श्री राम जी के अयोध्या में धोबी ने। भगवान श्री कृष्ण जी के महाराज द्वारिकापुरी में उनकी बुआ का बेटा शिशुपाल,
भगवान के घर में दुश्मन बन गया कौन? मंथरा ने। भगवान के घर में ही दुश्मन बन गई दूध में जहर पिलाने वाली पूतना ने। घर ही में दुश्मन, कहीं ढूंढना नहीं पड़ा। ये सब दुश्मन के रूप में अकासुर, बकासुर, मकासुर, कितने सब थे। ये सब थे महाराज, सबका भगवान ने उद्धार कर दिया। एक किसी को बाण से, किसी को घूंसा से, तो किसी को गदा से, सब उद्धार किया। जो जैसे भगवान को चाहता था भगवान वैसे सबसे साफ से मिलते गए और जय जयकार हो गया महाराज। मनोज जी ने कहा वही रूप हमको दिखाइए। बोले फिर अभी नहीं होगा, आपको फिर दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। उसी समय भगवान फिर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हो गए। बोले विष्णु भगवान की। सब महाराज एकदम खड़े हो गए, आनंद में आ गए, जय जयकार हो गया। अब महाराज जी सब लोगों ने जय जयकार हुआ और भगवान ने क्या देखा? मनु शत्रुपा जी ने भगवान को बढ़िया अच्छा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हो गए। बगल में लक्ष्मी जी भी खड़ी हो गई। सुंदर बढ़िया एक नंबर का मुकुट लगाए हुए भगवान, कमर में करधनी, पांव में पैजनी, राजस्थानी जूती, नीले शरीर में पीतांबरी ऐसी चमक रही मानो जैसे नीले बादल में बजली बिजली चमक जाए। बढ़िया से वस्त्र आभूषण वैजयंती की माला, मणियों कौस्तुभ की माला बढ़िया पहने हुए भगवान, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो। नील सरोरु नील मणि, नील नीर धरि श्याम, लाजहि तनु सो भान रखी, कोटि कोटि सतकाम। लाजहि तनु सो भान रखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों काम दे वाले बलिहारी जा रही, जय हो प्रभु जय हो। मनु जी आंख बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। जैसे ये आवाज मनु जी के कानों के माध्यम से वह आवाज हृदय में गई, ऐसे उनका शरीर कैसा हो गया? हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अबहि भवन्ते आए। आहा, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट हो गया, सुंदर एकदम चकाचक हो गया। गाल एकदम महाराज चकाचक फूल गया टमाटर की तरह। आज महाराज भगवान को देख करके उनकी आंखों में शक्ति आ गई। भगवान को देखा, भगवान के सुंदर गाल, और बढ़िया तोता की नासिका की तरह उनका नाक, मछली की शरीर तरह भगवान का जो है कान, पके मूंग के फल के समान भगवान का होंठ, अनार के दाने जैसे भगवान के दांत, कमल के जैसा सुंदर भगवान की आंखें, लंबे हाथ, चौड़ी छाती, कमल के फूल जैसे भगवान
आसन में खड़े वरदान मांगो, बाबूजी क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज मांगने की इच्छा तो मेरी बहुत थी, लेकिन आपको देखने के बाद मांगने की मेरी इच्छा ही खत्म हो गई। अब क्या मांगे? बोले कुछ तो मांग लो। बोले आप इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, इतने क्यूट हो, इतने स्वीट हो कि आप ही मेरे घर में पुत्र के रूप में बन जाओ। अच्छा, बोले हाँ क्या करोगे? बढ़िया से खिलाएंगे, खूब चुम्बन करेंगे, खूब प्रेम करेंगे, फिर खूब स्नेह करेंगे, आपके साथ बढ़िया सा बातें करेंगे, चकाचक आनंद लेंगे बढ़िया सा। मेरा मन होता है, क्या मन होता है जरा बताइए हमको भी। आसमान होते, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते लगाए ले वो गोदिया, आसमान होते लगाए ले वो गोदिया, उठाए ले वो गोदिया, लगाए ले वो गोदिया, उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते। नील सरोरु नीले मणि सुंदर, नीले सरोरु नीले सरोरु नीले मणि सुंदर, नीले सरोरु सुंदर श्यामे, सुंदर श्यामे चौराहे चिते चलो, सुंदर श्यामे, सुंदर श्यामे चौराहे चिते चलो, सुंदर श्यामे। आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, लगाए ले वो हियाना, उठाए ले वो कोरवा, उठाए ले वो कोरवा, लगाए ले वो हियाना, उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, आसमान होते। नीले सरोरु नीले मणि सुंदर, नीले सरोरु सुंदर श्यामे चौराहे चिते चलो, सुंदर श्यामे। आसमान होते उठाए ले वो कोरवा, मैं आपके यहाँ बाबूजी पुत्र के रूप में आऊंगा। आप सही सी खोजहूँ कहाँ जाई, नृपितो तनये होगी में आई, नृपितो तनये होगी में आई। मैं आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा बाबूजी, ध्यान रखिएगा। बाबूजी घर में नहीं है। और पुत्र के रूप में आऊंगा बाबूजी, ध्यान रखिएगा। और माताजी अब भी वरदान मांगिए।
क्या चाहती हो? बोले मेरे जो पति ने पुत्र मांग लिया तो देवी जी मेरे घर में बहू के रूप में आ जाए। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। समय आने पर हम आएंगे। फिलहाल अभी बाबूजी आप सीधे स्वर्ग में जाइए, भोगावती में खूब आनंद करिए, बहुत तपस्या किया आपने। बाद में फिर कौशल नरेश दशरथ के रूप में अवतार लीजिएगा और मैं ही आपके घर में पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। चकाचक बढ़िया से वात्सल लीला, मधुर लीला, ऐश्वर्य लीला, सारी लीला आपके सामने करूंगा और आपको खूब आनंद दूंगा। महाराज जी जय जयकार होगा। इस प्रकार भगवान ने कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गए और ये भी चले गए और फिर बाद में अयोध्या में अवतार ले लिया दशरथ कौशल्या के रूप में। वहां आए, मिलन हुआ। अब भगवान श्री राम जी का कल बढ़िया से जन्म होगा। खूब बढ़िया से बधाई के गीत गाएंगे, आनंद करेंगे, खूब बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे और खूब आनंद करेंगे और कल बधाई के गीत गाएंगे, सोहर भी गाएंगे। ठीक है? हाँ, जुगी जुगी जिए कल भवनवा में खूब बाजे बजेगा और सब लोग कल दान पुण्य करने के लिए पैसा भी लेके आइएगा, 20-30, 50, ज्यादा ऊपर नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय राम।